हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में नया वीडियो हम लेके आए हैं जो कि इक्विपमेंट से रिलेटेड रहता है। जो है आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपकी एनेस्थीसिया जो मशीन रहती है, उसके साथ में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में अगर देखें तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं वहाँ। तो जो है सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक जो है शेयर करने की कोशिश करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट हमारा जो है, तो इसको हम बोलते हैं गूडल्स एयरवे। ये क्या है? तो ये जो आपको सामने को देखने को जो मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं गूडल्स एयरवे। क्या बोलते हैं? गूडल्स एयरवे के नाम से जाना जाता है, गूडल एयरवे, है ना। गूडल एयरवे काफ़ी टाइप्स के होते हैं। ये कलर कोडिंग के आधार पे इनके नंबर्स भी देखे जाते हैं। काफ़ी टाइप्स के रहते हैं। ये 00 से लेके 4 नंबर्स तक के क्या रहते हैं, एयरवे रहते हैं। और इसको हम ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरोफेरेंजियल एयरवे के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है, ओरोफेरेंजियल एयरवे। तो ये आपका क्या है? ये आपका है गूडल्स एयरवे। नेक्स्ट ये क्या है? तो ये भी क्या है? आपका एयरवे है। और एयरवे कौन सा है? कौन से टाइप का एयरवे है? तो ये वाटर्स एयरवे। कौन सा एयरवे है? ये वाटर्स एयरवे। ये क्या है? तो ये वाटर्स एयरवे है। कैसा होता है? ये मेटेलिक होता है। क्या होता है? ये मेटल का बना होता है। ये मेटेलिक होता है, मेटेलिक एयरवे है ये, मेटेलिक ओरोफेरेंजियल एयरवे, जिसको वाटर्स एयरवे बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या आपका? तो ये आपके हैं नेजोफेरेंजियल एयरवे। क्या है? नेजोफेरेंजियल एयरवे। ये आपके नेजोफेरेंजियल एयरवे हैं। ये आपके क्या हैं? ये आपके नेजोफेरेंजियल एयरवे है। ये क्या है? ये क्या है? तो ये भी क्या है? आपका एक एयरवे है। ये भी क्या है? एक एयरवे है। पर इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सफर्स एयरवे। क्या? सफर्स एयरवे। एयरवे का टाइप है और जिसका नाम है सफर एयरवे, है ना। एयरवे है, सफर एयरवे। ये क्या है? तो ये आपका रहता है, ये भी आपका क्या है? एयरवे है। ये भी क्या है? एयरवे है। और कैसा एयरवे? तो इसको हम बोलते हैं ब्रूक्स एयरवे। क्या बोलते हैं? ब्रूक्स एयरवे। ये एयरवे क्यों काम लिए जाते हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉम टंग फॉल। किससे बचाने के लिए? टू प्रिवेंट फ्रॉम टंग फॉल। टंग फॉल से प्रिवेंट करने के लिए इन एयरवेज को काम में लिया जाता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम टंग फॉल, टंग फॉल से प्रिवेंट करने के लिए इन एयरवे को काम में लिया जाता है। और इसको हमने क्या बोला? ये जो आपका सामने एयरवे दिखाई दे रहा है, ये ब्रूक्स एयरवे है। और ये एयरवे जो है, ये ब्रूक एयरवे जो है, ये जो है टंग फॉल के साथ साथ माउथ ब्रीथिंग देने के लिए, माउथ रिससिटेशन में भी इसको क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है, माउथ रिससिटेशन, है ना। इसको किस में काम में लेते हैं? साथ में माउथ रिससिटेशन में भी काम में लिया जाता है। ये पेशेंट के माउथ के अंदर चला जाता है, ये पेशेंट के माउथ में। और ये क्या कर लेती है? ये जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या कर लेता है? माउथ के ऊपर से कवरिंग बना लेगा। और यहाँ से क्या है? जो रेस्क्योर होता है, जो ब्रीथ दे रहा है, वो क्या करता है? यहाँ से एयर पुश करता है। और जो है इस तरीके से आप क्या करते हैं? पर्सन के अंदर माउथ टू माउथ रिससिटेशन के अंदर भी इसको काम में ले सकते हैं। कौन? ब्रूक एयरवे। ये क्या है? तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, नीचे से पूरा का पूरा ब्लैक कलर का बना हुआ है, ऊपर की तरफ वाइट कलर बना हुआ है और एक सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये O2 सिलेंडर है। क्या है ये? तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन गैस, है ना, ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये क्या है आपका? तो ये आपको जो है ये ग्रे ग्रे कलर का दिखाई दे रहा होगा और ग्रे कलर का सिलेंडर है।
इसका मतलब है ये किसका सिलेंडर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, CO2 सिलेंडर है। नेक्स्ट आपको जो है जो सिलेंडर है उसका कलर देखने को मिल रहा है, और कलर कैसा है, ब्लू कलर का है। कैसा है, ब्लू कलर का है। इसका मतलब ये कैसा सिलेंडर है, यानी कि ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सिलेंडर है। ये किसका सिलेंडर है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये क्या है, तो ये आपका, वैसे अगर पूरे के पूरे की बात करें तो ये आपका क्या है, ह्यूमिडिफायर सिस्टम। अगर उसको कंप्लीट तौर पे बात करें तो ये आपका ह्यूमिडिफायर सिस्टम है। क्या करता है, तो ये हम क्या कर देते हैं, इसमें पानी भर देते हैं, और इसमें पानी भर के जो है ये क्या करता है, तो ये जो है गैसेस को, जो आपकी ऑक्सीजन गैस है उसको ह्यूमिडिफाई करने के लिए काम में आता है। और इस पूरे सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम वॉल्व बॉटल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्व बॉटल, या ये क्या है, हमारा ह्यूमिडिफायर है। क्या है, ह्यूमिडिफायर है। क्या है ये, ह्यूमिडिफायर है ना। ये इसका प्रेशर मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हम प्रेशर मॉनिटर करते रहते हैं। ये जो है आपकी इसके अंदर पानी डलता है ना। ह्यूमिडिफायर, स्पेसिफिकली ह्यूमिडिफायर, ये आपका फ्लो मीटर है ना। ये आपका क्या है, ये आपका फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर है। ये आपका कंट्रोलिंग नॉब होता है, कंट्रोलिंग नॉब है। ये आपका प्रेशर मॉनिटर है, जिसमें आप प्रेशर मॉनिटर करेंगे, है ना। ये जो है ये आपका कनेक्टर है, जो इसको सिलेंडर के साथ कनेक्ट करेगा, कनेक्टर। और ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है ये ह्यूमिडिफायर है। ये क्या आपका ह्यूमिडिफायर है, जिसमें हम क्या करेंगे, पानी भर देंगे, है कि नहीं। तो ये क्या आपका, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये आपका क्या कहलाता है, वॉल्व बॉटल कहलाता है। नेक्स्ट ये क्या है, आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, तो ये आपका है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है। ये क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है। क्या काम आती है, तो ये ऑक्सीजन बनाने का काम करती है, ऑक्सीजन डिलीवर करती है। इसके साथ में कोई सिलेंडर का डिलीवरी नहीं होता है। क्या करती है, ऑक्सीजन डिलीवर करती है, कहाँ से, फ्रॉम रूम एयर से। क्या करती है, ये रूम एयर से ऑक्सीजन लेती है और उसको पेशेंट में डिलीवर करने का काम करती है। ये क्या है आपकी, ये आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। यहाँ इस पे ये फ्लो मीटर लगा हुआ है, और इस फ्लो मीटर पे ये लगभग जो है ये 5 लीटर 6 लीटर 5 to 6 लीटर तक ये क्या कर सकती है, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है। तो जो है अगर किसी को क्या है, हल्की फुल्की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर कोई माइल्ड प्रॉब्लम है, अगर कोई माइल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में इसको क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। किसको, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये आपका है सक्शन मशीन। क्या है, सक्शन मशीन। ये आपका क्या है, तो ये आपकी सक्शन मशीन है। क्या है, सक्शन मशीन, सक्शन मशीन है ना, जो क्या काम आती है, जो एयरवे क्लियरेंस के लिए, क्या करने के लिए, एयरवे क्लियरेंस करना है। इसके अलावा सिक्रीशन को सक्शन करने के लिए, है ना, एयरवे में कोई सिक्रीशन है उनको सक्शन करना है, या बॉडी के किसी पार्ट से जो सिक्रीशन आने हैं उनको सक्शन करने के लिए, उनको सक आउट करने के लिए काम में लेते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए इसको क्या करते हैं, काम लेते हैं। ये क्या है, तो ये आपका है म्यूकस सकर। क्या है, म्यूकस सकर है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। तो ये क्या है, ये रहता है म्यूकस सकर, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस सकर। क्या काम आता है, तो ये काम आता है सक करने के लिए। किसको, सक करने के लिए, सक द सिक्रीशन, सिक्रीशन जो है उनको सक करने के काम आता है। ये किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। किसमें, इन्फेंट या न्यू बॉर्न जो होते हैं, इन्फेंट या न्यू बॉर्न जो है उनके अंदर सिक्रीशन को सक करने के लिए काम आता है। कौन, ये म्यूकस कर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है म्यूकस सकर, म्यूकस सकर।
नेक्स्ट ये क्या रहता है, तो ये जो है ये आपकी पूरी की पूरी अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको तो हम बोलते हैं सक्शन ट्यूबिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, सक्शन ट्यूबिंग। और ये जो इसका टिप है, जो अकेला ये टिप है, इस टिप को किस नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, तो इस टिप को जाना जाता है, इस टिप को क्या नाम देंगे हम, इसको हम देते हैं यांक्यूएर टिप कैथेटर। क्या, यांक्यूएर टिप कैथेटर, इसको हम बोलते हैं यांक्यूएर टिप कैथेटर। ये क्या है, ये यांक्यूएर टिप कैथेटर है। कहाँ काम आता है, तो सक्शन मशीन के साथ कनेक्ट करके हम कैसे कहाँ काम लेते हैं, सक्शनिंग के काम में लेते हैं। इसको सक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ये जो रहते हैं ये आपके सारे के सारे क्या है, ये आपके सक्शन कैथेटर है। क्या है, ये आपके सक्शन कैथेटर है, सक्शन कैथेटर, जो कि अलग अलग वेरी इन साइज, अलग अलग नंबर्स के अंदर होते हैं। और नंबर ऑफ साइज किस पे डिपेंड, किसके अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग होता है। ये कैसे होते हैं, वेरी इन साइज, साइज में अलग अलग होते हैं और उनका क्या रहता है, कलर कोडिंग रहता है। जैसे ब्लैक है, ब्लू है, वाइट है, ग्रीन है, रेड है, सॉरी ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है ना, इस तरीके से वॉयलेट है। और ये जो रहते हैं 5 नंबर, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, इस तरीके से इनकी क्या रहती है, नंबरिंग रहती है। तो ये आपके क्या रहते हैं, सक्शन कैथेटर रहते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। और साइज जो है किसके अनुसार, कलर कोडिंग के अनुसार होता है। और हमने कलर कोडिंग में हमने कहा ब्लू, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, वॉयलेट, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरीके से इनकी क्या रहती है, नंबरिंग रहती है। तो क्या है, सक्शन कैथेटर। नेक्स्ट आपका ये क्या रहता है, तो ये आपका है ऑक्सीजन मास्क। क्या है, ऑक्सीजन मास्क। क्या है, ऑक्सीजन मास्क है, जो कहाँ काम में लेते हैं हम, एनेस्थीसिया मशीन, एनेस्थीसिया सर्किट के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज करते हैं, ऑक्सीजन मास्क। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये आपका है एम्बू बैग। क्या है, एम्बू बैग। और एम्बू का फुल फॉर्म क्या है, तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, एम्बू जिसको बोलते हैं, एम्बू बैग है ना। क्या काम आता है ये, तो ये रिससिटेशन के दौरान हम यूज करते हैं, यूज ड्यूरिंग रिससिटेशन। हम कहाँ काम में लेते हैं इसको, रिससिटेशन के दौरान इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार, अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार अलग अलग कैपेसिटी वाले क्या किए जाते हैं, डिफरेंट कैपेसिटी के क्या होते हैं, तो जो है एम्बू बैग वहाँ क्या किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। जैसे क्या है, इन्फेंट है, चाइल्ड है, अडल्ट है। तो इनमें क्या करते हैं हम, अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग एयर कैपेसिटी की क्या करते हैं, तो अलग अलग कैपेसिटी के एम्बू क्या करते हैं हम काम में लेते हैं। जैसे अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट के लिए 250 से 500 ml, इन्फेंट के लिए क्या, तो अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट में हम क्या करेंगे, 250 ml से लेके 500 ml तक का जो है एम्बू बैग काम में लिया जाएगा, 250 से 500 ml कैपेसिटी का। अगर चाइल्ड है तो उसमें जो है 500 से 1000 ml की कैपेसिटी का, चाइल्ड है तो 500 से 1000 ml। 500 किस में, तो 3 साल से कम वाले में, और 1000 किस में, तो 3 साल से बड़ा है। और अडल्ट है उसमें कितना, तो उसमें 1000 से 1500 ml कैपेसिटी वाला बैग जो है वो क्या किया जाएगा, काम में लिया जाएगा। या जो है 1000 से 2000 ml वाला आप बोल सकते हैं, 1000 से 2000 ml तक की रेंज का क्या किया जाएगा, एम्बू बैग जो है वो बैग जो है वो क्या किया जाएगा, यूज में लिया जाएगा। तो ये आपका क्या रहता है, एम्बू बैग रहता है, एम्बू बैग।
ये आपका क्या है, एम्बू बैग है। जो एम्बू है उसके पीछे क्या लगे रहते हैं, बैग लगे होते हैं ना। जो हमारा ये एम्बू बैग था, यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है, ये जो कनेक्टर है इसके साथ में क्या होते हैं, बैग कनेक्ट होते हैं, या एक बिल्कुल हल्का सा पोर्ट दिया होता है जहाँ जो है ऑक्सीजन सोर्स लगता है, और इधर वाली साइड क्या है, बैग लगता है। तो वो जो अभी हमने पढ़ा, हमने बात की कि इन्फेंट में 250 से 500 ml, चाइल्ड में 500 से 1000 और अडल्ट में 1000 से 2000 ml की कैपेसिटी के क्या किए जाते हैं, बैग यूज किए जाते हैं। तो ये क्या है, एम्बू के बैग है। ये क्या है, एम्बू के बैग है। नेक्स्ट ये क्या है, तो दिस इज लैरिंगोस्कोप। क्या है ये, लैरिंगोस्कोप है। लैरिंगोस्कोप है ना, दो वर्ड से मिलके बनाए हैं, लैरिंग्स प्लस स्कोप। जो क्या करे, स्कोप, स्कोप का मतलब सी यानी कि विजुलाइज, और लैरिंग्स मतलब जो आपका वोकल कॉर्ड है, लैरिंग्स है आपकी बॉडी का पार्ट है। तो जो वोकल कॉर्ड को विजुलाइज करने के काम आए उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंगोस्कोप, है ना। दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक पार्ट तो ये जो जिसको हम बोलते हैं हैंडल, और दूसरा पार्ट कौन सा है, ये जिसको हम बोलते हैं ब्लेड। तो एक तो होता है इसका हैंडल वाला पार्ट, एक तो क्या होता है इसका हैंडल वाला पार्ट होता है, और एक इसका क्या रहता है, ब्लेड वाला पार्ट रहता है। हैंडल जो होता है ये तो सभी में सेम ही रहता है, पर ये ब्लेड जो होती है ये अलग अलग जो है शेप के आधार पे और एज के आधार पे अलग अलग इनको डिवाइड किया गया है। तो इनकी ब्लेड जो है वो कौन कौन से टाइप की होती है, अगर इनके बारे में बात करें तो कौन कौन सी ब्लेड देखने को मिलती है, तो जो है ये आपको जो सामने देखने को मिल रही है इसको हम बोलते हैं मैकिनटॉश ब्लेड। कौन सी ब्लेड, मैकिनटॉश ब्लेड। दिस इज मैकिनटॉश ब्लेड, है ना। जो कहाँ काम में लेते हैं, अडल्ट के अंदर क्या की जाती है, यूज की जाती है। क्या आपकी मैकिनटॉश ब्लेड है। ये क्या है आपकी, तो ये आपकी है मिलर ब्लेड। क्या है, मिलर ब्लेड। मिलर जो किसमें काम में ली जाती है, इन्फेंट में काम में ली जाती है। किसमें, इन्फेंट में काम में ली जाती है। दिस इज मिलर ब्लेड, मिलर। ये क्या है, ये क्या है, तो दिस इज ऑल्सो लैरिंगोस्कोप। ये भी क्या है, लैरिंगोस्कोप है। और कौन सा लैरिंगोस्कोप, तो आप बोलेंगे बुलार्ड लैरिंगोस्कोप। क्या है ये, बुलार्ड लैरिंगोस्कोप है। और ये भी क्या काम आता है, लैरिंग्स को विजुअलाइज करने के। क्या है, बुलार्ड लैरिंगोस्कोप है, बुलार्ड। नेक्स्ट ये क्या है, तो दिस इज मकॉय ब्लेड। कौन सा ब्लेड, मकॉय लैरिंगोस्कोप। मकॉय लैरिंगोस्कोप, है ना। मकॉय यानी इसके पीछे क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, ये देखिएगा, ये आपको हैंडल दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही क्या करते हैं, इस हैंडल को आप पीछे की तरफ ऐसे प्रेस करते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ से ये जो टिप है, ये टिप क्या कर जाती है, आगे की तरफ मूव कर जाती है। क्या कर जाती है, आगे की तरफ। तो ये टिप का क्या होगी, यहाँ से बैंड होके इस तरीके से यहाँ आ जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका मकॉय लैरिंगोस्कोप है। और ये कहाँ काम आता है, अगर कोई डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन करना हो, क्या करना हो, कोई डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन करना हो, तो उस दौरान क्या काम आता है आपका, मकॉय लैरिंगोस्कोप काम आता है। नेक्स्ट ये क्या है आपका, तो दिस इज फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप। क्या, फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप। ये क्या है, फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप है। नेक्स्ट ये क्या है, ये क्या है आपका, तो ये आपका है, ये भी लैरिंगोस्कोप। कौन से टाइप का लैरिंगोस्कोप है ये, तो ये है मैजिल। क्या, मैजिल लैरिंगोस्कोप। कौन सा स्कोप, मैजिल लैरिंगोस्कोप है ये, मैजिल। और ये कहाँ काम में लिया जाता है, तो ये नियोनेट्स में काम में लेते हैं। कहाँ काम में लेते हैं, नियोनेट में काम में लिया जाता है। कौन, मैजिल लैरिंगोस्कोप। दिस इज मैजिल। ये क्या है आपका, क्या है, तो दिस इज ऑक्सफोर्ड। दिस इज ऑक्सफोर्ड लैरिंगोस्कोप। ये क्या है, ये आपका ऑक्सफोर्ड लैरिंगोस्कोप है, ऑक्सफोर्ड। ये क्या है आपका, तो दिस इज LMA। LMA इज
लैरिंजियल मास्क एयरवे, क्या लैरिंजियल मास्क एयरवे, LMA इसको शॉर्ट में बोलते हैं, लैरिंजियल मास्क एयरवे, है ना, या इन्हीं को बोलते हैं सुप्राग्लोटिक एयरवे। सुप्राग्लोटिक एयरवे, लैरिंजियल मास्क एयरवे, LMA। दिस इज आई जेल, क्या आई जेल, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, आई जेल। दिस इज कफ्ड PVC एंडोट्रैकियल ट्यूब, ये क्या है आपकी कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब है ना, काफ़ी पार्ट रहते हैं इसके। दिस इज कनेक्टर, ये क्या है, इसका कनेक्टर है ना, इसको हम बोलते हैं पायलट बैलून, दिस इज पायलट। दिस इज कफ, ये इसका क्या है, कफ है ना। दिस इज बेवल, ये इसका क्या है, बेवल है, और यहाँ इसके एक छोटी सी आई बनी होगी, है ना, इस एक छोटा सा होल बना होगा। दिस इज नोन एज मर्फी आई, दिस इज नोन एज मर्फी आई। और ये आपकी पूरी की पूरी क्या रहती है, ये आपकी ट्यूब रहती है, एंडोट्रैकियल ट्यूब। कफ बना हुआ है इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब के नाम से प्रोनाउंस कर दिया, कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो ये आपकी क्या है, कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब, और ये इसके क्या रहते हैं, सारे के सारे पार्ट। दिस इज कनेक्टर, दिस इज पायलट, दिस इज कफ, है ना, दिस इज मर्फी आई, दिस इज बैवल, है ना, ये सारे के सारे पार्ट रहते हैं। और इसको हम बोलते हैं, ये PVC का बना हुआ है, कफ इस पे प्रेजेंट है, और ये कहाँ डालते हैं हम, ट्रैकिया के अंदर डाली जाती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, एंडोट्रैकियल। तो ये क्या है, कफ्ड PVC एंडोट्रैकियल ट्यूब। नेक्स्ट जो है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है, दिस इज अनकफ्ड ट्यूब, दिस इज अनकफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब, अनकफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब। और इसमें भी क्या है, तो दिस इज कनेक्टर, ये क्या है, इसका कनेक्टर है, ये इसका बेवल है, पीछे की तरफ एक होल दिखाई दे रहा है जस्ट, जो कि क्या है, मर्फी आई है, मर्फी आई। तो ये क्या रहते हैं इसके पार्ट, और ये भी कौन सी है, ये भी PVC वाली है। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट ये क्या है, तो दिस इज ऑल्सो एंडोट्रैकियल ट्यूब, क्या एंडोट्रैकियल ट्यूब। और एंडोट्रैकियल ट्यूब कौन सी, तो दिस इज रेड रबर, दिस इज रेड रबर कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब, दिस इज रेड रबर कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब, है ना, या इसी को आप बोल सकते हैं लैटेक्स ट्यूब, क्या लैटेक्स ET ट्यूब। नेक्स्ट दिस इज ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ये क्या है, ये आपका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब रहता है, क्या रहता है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब रहता है ना। ये आपका जो है, ये आपका आउटर कैनुला वाला पार्ट है, आउटर कैनुला जिसको बोल सकते हैं, आउटर कैनुला, है ना। और ये आपका ऑब्चुरेटर है, क्या है, ऑब्चुरेटर है, ऑब्चुरेटर। और ऑब्चुरेटर को लेके नर्स का प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जिस पेशेंट का क्या हुआ है ट्रैकियोस्टोमी, तो उसको क्या करना है, शुड बी प्लेस ऑलवेज बेड साइड, क्या कि जो आपका क्या होता है, जो आपका ऑब्चुरेटर है उसको हमेशा बेड के साइड में रखना होता है। प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब भी क्या होगा, ये आपकी एस्केप होगी तो तुरंत उसको क्या है, ऑब्चुरेटर की सहायता से इंसर्ट किया जा सकता है ना। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के पार्ट की बात करें तो ये इसका क्या है, ये इसका पायलट है, क्या है, ये इसका पायलट है, पायलट, है ना। ये इसका क्या है, कफ है, दिस इज कफ, कफ। ये इसके क्या है, विंग्स है, विंग्स। ये इसका क्या है, कनेक्टर पार्ट है, कनेक्टर। तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, पार्ट रहते हैं किसके, एंडोट्रैकियल ट्यूब के। नेक्स्ट दिस इज टी पीस, ये क्या है, ये टी पीस है, क्या है,
टी पीस है जो क्या करता है, जो वेंटिलेटर से विनिंग करवाने के काम आता है। विनिंग फ्रॉम वेंटिलेटर कहाँ यूज करते हैं, जब मरीज को क्या कराना है, विनिंग करवानी है। कहाँ से, विनिंग फ्रॉम वेंटिलेटर, वेंटिलेटर से विनिंग करवाने के काम आता है। नेक्स्ट, दिस इज कार्डियक मॉनिटर। ये क्या है, ये आपका कार्डियक मॉनिटर है। कार्डियक मॉनिटर जिसके अंदर पूरी की पूरी क्या की जाती है, कार्डियक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है ना। ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज हार्ट रेट। ये क्या है, इसका हार्ट रेट है। दिस इज रेस्पिरेटरी रेट, दिस इज रेस्पिरेटरी रेट। दिस इज ऑक्सीजन सैचुरेशन, दिस इज SpO2। ये जो है, ये यहाँ जो दिखाया जा रहा है, दिस इज BP, दिस इज ब्लड प्रेशर। एंड जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक और कॉलम बना हुआ है, दिस इज NIBP। ये आप कह सकते हैं MAP, मीन आर्टेरियल प्रेशर, है ना। और ये नीचे की तरफ जो दिखाई दिया जा रहा है, दिस इज टेम्परेचर। तो ये क्या है, आपका कार्डियक मॉनिटर है। क्या है, कार्डियक मॉनिटर है। ये जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ये इसका क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। ये जो है, ये आपकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है ना। तो ये सारी की सारी जो है, ये कार्डियक मॉनिटर है। इसको कंप्लीट रूप से हम बोलते हैं कार्डियक मॉनिटर, और इसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट हम देखते रहते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेंचुरी मास्क। ये क्या है, वेंचुरी मास्क है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, वेंचुरी मास्क। क्या काम आता है, तो ऑक्सीजन देने का क्या है, ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन इनहेलेशन का एक मेथड रहता है, मेथड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन। नेक्स्ट, दिस इज नॉन रीब्रीदर मास्क। ये क्या है, नॉन रीब्रीदर मास्क है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रीब्रीदर मास्क बोला जाता है, नॉन रीब्रीदर मास्क। एंड दिस इज पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ये क्या है, ये है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। दिस इज पार्शियल रीब्रीदर मास्क। एंड जो पीछे हमने देखा, दिस इज नॉन रीब्रीदर मास्क, दिस इज नॉन रीब्रीदर, दिस इज पार्शियल रीब्रीदर, है ना। तो पार्शियल रीब्रीदर है, नॉन रीब्रीदर मास्क। दिस इज सिंपल ऑक्सीजन मास्क, सिंपल ऑक्सीजन मास्क। ये क्या है, सिंपल ऑक्सीजन मास्क है। दिस इज नेजल प्रोंग्स। ये क्या है, ये नेजल प्रोंग्स है, नेजल प्रोंग्स, या इसी को हम बोलते हैं नेजल कैनुला, नेजल प्रोंग्स या नेजल कैनुला। दिस इज नेजल कैथेटर। ये क्या है आपका, ये आपका नेजल कैथेटर है, नेजल कैथेटर। नेक्स्ट, दिस इज ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन हुड। और ये क्या है, यहां से ऑक्सीजन सप्लाई आ रही है ना। तो ये क्या आपका ऑक्सीजन हुड है। ये भी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड रहता है, ऑक्सीजन हुड। दिस इज ऑक्सीजन टेंट। ये क्या है, ऑक्सीजन टेंट मेथड है ऑक्सीजन डिलीवरी का। यहाँ जो है, इसको हम बोलते हैं टेंट मेथड। यहाँ से ये देखिएगा, ये ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए यहाँ पाइप्स लगा रखी है, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करता है, और ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ से अंदर से खोला होता है, और इसमें पूरे में क्या रहता है, पेशेंट को कवर करके रखता है, और पेशेंट को क्या है, ऑक्सीजन देता रहता है, ऑक्सीजन टेंट। दिस इज एरोसोल मास्क, दिस इज एरोसोल मास्क या हाई ह्यूमिडिफायर मास्क। एरोसोल मास्क या हाई ह्यूमिडिफायर मास्क। दिस इज वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या है आपका, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। ये आपका वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है। सो आज की जो है ये सारे के सारे जो हमने इंस्ट्रूमेंट देखे, जो इक्विपमेंट देखे, वो सारे के सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हमारे इक्विपमेंट रहते हैं,
उनको हमने देखा, उनके बारे में शॉर्ट में हमने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है भेजने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, हर किसी को इसका बेनिफिट मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।